उगलवाना है ना सारा कुछ। नमस्कार, मैं आपका अपना प्रदीप दलाल टीकरी बॉर्डर से। आज हम मौजूद है दलाल खाप पे और इधर हमारे पास आई हुई है इंटरनेशनल शूटर पूनम पंडित जी। आज उनसे कुछ सवाल करेंगे और इस दलाल खाप पे आई हुई है, तो अभी देखते हैं वो कैसा जवाब देती हैं। बहुत आजकल मीडिया में छाई हुई है। बहन जी, सरकार 7-8 दौर की बातचीत और वो भी विफल, जहाँ से शुरू हुई वहीं पे आके रुक गई, क्या कहोगे? यही कहूंगी, अगर हम उन्हें ना टाइम नहीं देते ना तो थारे जैसे पत्रकार भाई कह देते कि सरकार को टाइम ना दिया किसानन ने, और यू टाइम दे के भी गुनाह कर दे दी क्या हमने, तो ऐसा लगे यू टाइम दे के भी गलती कर दी कुछ। फिर तुम जैसे गैल कहते देखो सरकार को टाइम ना दिया, उग्रवाद पर फैला दिया, व्यवस्था देश की खराब कर दी किसानन ने, तो ये हमारा हमने टाइम दे दिया। हमें थोड़ी पता है मट्टी पलीत बिल्कुल ही मान करके मान ही ना आए, मिट्टी पलीत करके नहीं मानेंगे बिल्कुल। सरकार बोल रही है 4 मांग किसानों ने रखी, 2 हमने मान ली, 2 कदम किसान पीछे हटे, 2 हम हट चुके हैं। इस पर क्या बोलोगे? अभी वो भाई वो पूछ रहा मेरे से पत्रकार भाई, जो पहली बात तो मैं बता दूं, ये संसद में पास ही ना है पराली वाला और बिजली वाला सिस्टम। पता आपको ये चीज या ना पता? जो चीज संसद में पास ही सबसे पहले हम पे बात करेंगे, नीचे से ये काय को चले, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, या हमारे नीचे से चल रहे हैं। ये हमारे जो मेन मुद्दे हैं उस पर हम बात करेंगे। पहले ये काहे को कर रहे हैं, हमने क्या इनसु जी। सरकार आरोप लगा रही है इनको बहका दिया गया है, बगरा दिया गया है कुछ राजनीति पार्टियों द्वारा, इस पर क्या बोलोगे? और तुम एक बात बताओ, वे जो जिन्होंने हमें बहका दिया, जब हम उनके बहकाए में आगे थारे में भी तो आ जाएंगे। जो तुम्हारे वरिष्ठ प्रवक्ता है उन्हें भेजो यहाँ, 2-4 ने हमें ले जाओ बहका के अपनी गेल, कुछ आपत आ रही वे भी देख लो बहका के। और बहकने वाला तो कभी बहक जा, तुम्हारे बहकाने में भी तो आ सके हम, बहकाते काय गुनाह? फिर भेजो अपने वरिष्ठ प्रवक्ता ने यहाँ पे कि बहका के लिए किसानन ने। कैसी बात करो मेरे भाई, तुम्हें बहकाए थे तभी तो सीट पर बैठ गए तुम। ये आपके साथ आए हुए हैं, एक सवाल इनसे पूछते हैं। आपके अंकल है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगी। ये अंकल जी आप बताइए, बाबा रामदेव भी सरकार के साथ खड़े हैं। हमारा जो किसान बोल रहे हैं हमारे गेहूँ 18-19 रुपए किलो लेके पैक करके 42 रुपए में बोल रहे हैं। मैं जवाब दूंगी, रुक जाओ 1 मिनट। यू पौने 2 आंख वाला बाबा गेहूं में कहाँ मिला था जो 45 रुपए किलो हो जा? बताओ तुम। और हमारा 17 रुपए किलो 15 रुपए किलो कहाँ मिला है पौने 2 आंख वाले लाला रामदेव में गेहूं में? बताओ तुम अब मुझे, अब पूछो इनसे। ये तो रामदेव ही बता सकते हैं, ऐसा क्या उन्होंने मिला रखा है जो 45 रुपए? जब सवाल तुम कर रहे हो तो जवाब भी तुम ही दो, तुम ही बता रहे हो हमें रामदेव बाबा थोड़ी आके यहाँ बता रहे। रामदेव बाबा नहीं बता रहे हैं, बात सही है आपकी, लेकिन उन लोग उनका खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं ये बताइए? अब काय को ना खरीद रहे, अब कहाँ होगा? जेड सुरक्षा लेकर तीतर हो रहे हैं वे तो ये हमारा समर्थन करेंगे। जेड सुरक्षा सरकार ने दे रखी, कहाँ ऐसे देश को उपलब्धि दे दी बाबा तुमने? मुझे अभी जवाब ना मिला जो तुम्हें जेड सुरक्षा मिली हुई है। हमारा जो पैसा ही तुम्हारी सिक्योरिटी में लग रहा हो, कहाँ करो तुमने देश को? ऐसा बताओ हमें भी। जवाब ही ना मिला, वीडियो मेरी इतनी वायरल हो रही कहीं है, यू बात ना पहुंची वहां तक मेरी। नेशनल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहो? नेशनल मीडिया देखी नहीं, गाजीपुर बॉर्डर पे कार ड्रामा करा हुआ छोरी ने, जिस औरत का इतना सम्मान है देश में, और छोरी छारी ऐसी करने लगे अबदारी। अब मैं कल को भैया तेरी गैल करने लगूं, कितनी गलत बात है, कितनी शर्म की बात है। अब मैं वहाँ के बारे में ज्यादा क्या बोलूं? बताओ, पूरा देश रूबरू है हुआ बात। कैसी नेशनल मीडिया, कितनी बढ़िया। जिस तरह मीडिया किसानों को खालिस्तानी या पाकिस्तानी समर्थक तक कह रही है, कुछ सरकार के प्रवक्ता भी कह रही हैं इस तरह। और पाकिस्तान इतना बड़ा होगा जो हमें पैसा देगा? बताओ तुम, जितना हमारा एक स्टेट यूपी है इतना बड़ा सारा पाकिस्तान है, उनका पैसा देने लायक हमें। अरे इनके द्वारा फोन आया होगा पाकिस्तान से, जब ये कह रहे हैं हमारे द्वारा ना है, तेरे द्वारा। वो बोल रहे हैं कि चाइना से फंडिंग आ रही है, इस पर क्या बोलोगे? चाइना से भी तो यारी दोस्ती इनकी, हमारी तो है ना, हमारी है यारी दोस्ती चाइना से, इन्हीं की यारी दोस्ती चाइना से। कहाँ जरूरत थी चाइना को सारी चीज बेचने की? कहाँ जरूरत थी कर्जा लेने की चाइना से? जब इनकी यारी दोस्ती नहीं, चाइना इनके खिलाफ, ये उनके खिलाफ, कहाँ जरूरत थी चाइना से कर्जा? चाइना ही मिला पूरा वर्ल्ड में, 206 कंट्री दिखे हैं, उन यू ही मिला इन्हें। बीजेपी का अब तो एक ही नारा रहेगा, मोदी योगी खट्टर, एक ही नारा, ना घर बसा हमारा ना बसने देगा तुम्हारा। बहुत अच्छे। अंकल जी आपसे एक सवाल, 8 तारीख को होने वाली बातचीत, कितनी उम्मीद आप करके बैठे सरकार से? उम्मीद तो हमें दिख ही नहीं रही है, क्योंकि इनकी नीयत सही नहीं है। नीयत सरकार की नीयत ही सही नहीं है। ये घुमा फिरा के जैसे बच्चों को नहीं बहलाते हैं, बेटा ये ले ले खिलौना, वो ले ले खिलौना, ऐसे नहीं तो ऐसे कर ले, वो मनाने में लगी हुई है। लेकिन किसान का हर बच्चा और हर किसान परिवार से कोई न कोई तो, देखिए सभी किसान अनपढ़ नहीं है। कृषि मंत्री तोमर जी का बयान आया कि और
कि 50% मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन मुद्दे 50% कहाँ, वो 100 नंबर के पेपर में से एक 10 नंबर का 5 नंबर का पेपर हल कर दिया तो पास होगी सरकार क्या? आप मुझे बताओ, ये तो मुद्दे नहीं थे, ये तो सपोर्टिंग थे। मेन मुद्दे हमारे 3 काले कानून, उन्हें वापस करना, एमएसपी पर नया कानून बना के देना, मेन मुद्दे हमारे ये थे। इन जो कानून पास कर दिए, जो दोनों सदनों में पास हो गए हैं, मेन 2 मुद्दे ये 3 काले कानून जो पास हुए हैं, और आपका एमएसपी पे हमारी डिमांड थी एमएसपी पर नया कानून बने, किसान को अपना हक मिले, उसको अपनी आवाज़ रखने के लिए कम से कम कोर्ट का अब बताइए, एक विधायक है, एक विधायक का डीएम जूते पॉलिश करता है आज के टाइम में, एसडीएम की क्या वैल्यू है बताइए? इतने पढ़े लिखे बताइए। आदमी की बताओ आप, क्या वैल्यू आप ही बता दो। तो ऑप्शन तो सिर्फ एसडीएम तक ही जाने का, किसानों के पास और है ही नहीं। क्या बोला आपने, मैंने सुना नहीं। मैं बोल रहा हूँ सरकार ने जो कानून लेके आई है उसमें जो किसान अपील कर सकता है सिर्फ एसडीएम तक। क्यों कर सके? ये जो सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा माननीय उच्च न्यायालय, वहां न जा सके हम? कहा ऐसी आप पता कि जब मुद्दे इतने बढ़ जा, इतने सड़कन पे किसान पड़े हो तो जा सके। सरकार बोले उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ये इसलिए यू सरकार ऐसी है जो भविष्यवाणी भी कर रही है, भविष्यवाणी भी कराई हो कर दिया ना कि हमने तो इसलिए सीमित रखा एसडीएम तक, ताकि हाई कोर्ट बड़े बड़े कोर्ट हाँ बड़े बड़े कोर्ट में टाइम लग जाए, ताकि एसडीएम इनकी, पुलिस इनकी, स्टेट इनका, सारा कुछ सिस्टम इनको इसी हमारा है। यू ही तो असली बात। पर भैया यूँ तो मुद्दा चलता ही रहेगा जब तक डेथ वारंट ये हमारे वापस न लेने के डेथ वारंट कार्ड रखे किसानों के इन्होंने। सरकार तो मना कर रही है, संशोधन चाहे जितना मर्जी करा लो लेकिन वापस नहीं हो। इतना मर्जी कराएंगे जब तक यू रद्द ना होगा, इतना कराएंगे हमारे जब तक जीना मानेगा। तो संशोधन का क्या मतलब है बात पे? संशोधन उठा के लगा के इन्हें टप्पा असली यूं लगा दिया, संशोधन करके संशोधन करो। सच बात कर दी इन्होंने कि हाँ इन्होंने काम गलत करा। 15 बिंदु में 9 ये गलत मान रहे, 12 हम मान रहे, 3 बचे हुए। कहाँ बचे रहा में? जब वे गलत ना होते तो 9 इन्होंने क्यों माने? पहला गलत कहा जरूरत इन्हें गलत मानने की, क्यों माने? इसका मतलब गड़बड़ है। सरकार बोल रही है कई किसान संगठनों ने हमारा समर्थन किया, समर्थन पत्र हमें दिया है। ये जो समर्थन वाले बैठे हुए हैं भैया, कौन से बॉर्डर पे है? चाइना के पे है, पाकिस्तान के पे है, बांग्लादेश के में, या चलते चलते जापान पहुंच गए वे। हमें ना मिले, हमें 25 दिन से बने हुए, हमें क्या गुना मिलवाया उनसे संगठन से जो इसके बिल के समर्थन में? कहाँ गए? हम मर गए, हम तो यही पड़े रहे पूरे दिन। सोशल मीडिया पे काफी पोस्ट वायरल होती रहती है, जैसे कि मोदी जी ने वादा किया था 15-15 लाख दिए जाएंगे, दे रहा है 15 लाख, और उसके बाद एक वादा था, अरे वादे की छोड़ते रहा है 15 लाख। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया हाँ जाएगा। तो जबरदस्ती पकड़ के दे दिया रोजगार, मैं बेरोजगार घूम रही हूँ। ऐसे किसानों के साथ किया जा रहा है भाई, ये दोगुनी की जाएगी आमदनी इन बिलों के द्वारा। हाँ तो जैसे इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को, जो कांग्रेस पार्टी में खाली 2 करोड़ पद रही सही मट्टी पली थी, इन्होंने कर दिया क्या तुझे मिला? अगर तेरी नौकरी लगी होती, शिक्षित लग रहा मुझे भाई तू, या हुक्का बिस्तरे न हटाएगा फिर तो तू। और दूसरी बात मैं बताऊं, ये किसान क्या है, कहा दुगनी करेंगे बताओ तुम ही देख लो किसान क्या है, दुगनी करते सड़कन पे घूमते। ये रोजगार मिला तुझे? 15 करोड़ मिले, 15 लाख मिले तुझे? नू बता हाँ ना में नहीं मिले। और वो 15 लाख की भीख के मुझे 15 करोड़ की भी नहीं चाहिए, जो मेरी आने वाली जनरेशन, मेरे बच्चों को दिक्कत होवे, मेरे बच्चे गुलामी करो उद्योगपतियों की। 15 लाख की छोड़ 15 करोड़ ना चाहते मुझे तो ऐसे लात मारूं ऐसे 15 करोड़ इनके मैं। भाई देश का फिर हर बार ये जीत कैसे जाते ये बताइए आप। जीता ईवीएम में गड़बड़ कराए, देखी नहीं कितनी वीडियो वायरल हुई इनकी, गड़बड़ कर करके जीता है। अब क्या बैलेट पेपर से चुनाव करवाओगे, जब देखेंगे कितने जीतेंगे ये। तो अब आप ये मांग कर रहे हो सरकार बैलेट पेपर पे ही होने और चाहिए। क्या पूरे 72 दिन से मांग चल रही मेरी, उस पर देखिए मेरे पेज पे भी और मेरी फेसबुक पे बहुत दिन से कर रखी है, बिलावा आया हो, बहुत दिन से कर रखी है मैंने, बैलेट पेपर पे होनी चाहिए। आज ही नया मुद्दा ना उठाया मैंने यूं। भाई मुझे ये बताओ कि मोदी जी एक कंपनी अडानी की, अडानी एग्रो लिमिटेड, अडानी एग्रो का नाम सुना है आपने? उसको वो 30 साल की गारंटी देते हैं भंडारण पर, और उसको 30 साल की गारंटी देते हैं। और किसान हमारा पूरे देश को खाना खिला रहा है, अन्न दे रहा है, ये अन्नदाता है, उसको एमएसपी पे कोई गारंटी नहीं है उसकी, उस पर कोई कानून नहीं है। उनके लिए कानून बना के तैयार कर दिया। यूं उनके वोट गिरने से जीत गई सरकार, सिर्फ चंद उद्योगपति ने वोट दी, यूं उनसु बनी। बताओ तुम है? ऐसी कहा मजबूरी इनकी, ऐसी कौन सी चमगादड़ गले में अटक रही है जो यार कानून है वापिस ना ले रहे? अरे क्या बताओ तो सही, कहा मामला फंस रहा, हम भी जानना चाह रहे हैं। आडवाणी जी हमारे जो उद्योगपति हैं अडानी अंबानी जी को पोता होता है, प्रधानमंत्री वहाँ बधाई देने जाते हैं।
अरे यूं ही तो बात मेरी अरे भैया मैं फिर कह रही मेरी वीडियो इतनी वायरल हो रही, यूं बात ना पहुंच रही। ऐसी कहाँ पता की जो किसानों से मिलना नहीं चाह रहे, अरे वहाँ पोते होने की बधाई देने चाह रहे, मेरे पड़ोस में बालक हुआ वहाँ भी दे देते बधाई। हद की बात हो रही है। किसान यहाँ बैठे इतने ठंड के अंदर, यहाँ आने का टाइम नहीं है। अरे यूं ही तो मैं पूछना चाहूँ 3 कोस दूरी पे बैठे हुए हैं सारे के सारे, और वहाँ MP में फलाने में ढिकामे में बात कर रहे हैं किसानों के मुद्दे की। बताओ तुम बीमार यहाँ हूँ, डॉक्टर वहाँ से चेकअप कर रहा हूँ ऑनलाइन, ऐसी कौन सी GPRS टेक्नोलॉजी आ गई जो वहाँ से डॉक्टर मेरा इलाज कर देगा? बताओ। यूं ही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, समझ नहीं रहे बात को, मट्टी की तरफ ले जा रहे हैं देश को। यहाँ कैमरा उठा के देखे, पूरे देश की तस्वीर बना के देखिए, कन्याकुमारी तक ले जाके, कितना देश है शिक्षित है, शिक्षा को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं बार बार कि आप लोग समझ नहीं रहे, प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो, किसानों के पक्ष में है, ये फायदे के लिए बिल है। प्रधानमंत्री ने भी अपील की, लेकिन बोल रहे हैं लोग समझ नहीं रहे। इतनी अपील करने की कहाँ जरूरत है, जो 42-43 दिन यहाँ हो गए पड़े पड़े, और दूसरी इतनी शहादत होगी, इतनी अपील करने का जरूरत है? तुम क्यों ना समझ रहे? तुम अपनी मजबूरी बताओ, सारी छोड़ो बात को। अडानी अंबानी लगा रखी है। आप युवा हो और सोशल मीडिया भी यूज़ करते हो, सोशल मीडिया पे कुछ लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं भी ये किसान नहीं आए हुए हैं, और ये जो कुछ इसके प्रवक्ता हैं सरकार के वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं भी ये ठाली लोग आ गए हैं, गिने चुने लोग। सुन मेरी बात, पहली बात तो सारे के सारे प्रवक्ता सीनियर जो इन्होंने सरकार में भर रखे हैं वे अनपढ़, उनकी सबकी पढ़ाई ठीक करवाओ और यहाँ काउंटिंग करो। अगर वे काउंटिंग कर जाए तो बात की बात है, पता चल जाएगी कितने पढ़े लिखे। दूसरी बात, यूं मेरी गलती मैं युवा हूँ, बताओ, घर फोन कर करके कह रहे हैं जवान छोड़िए मत भेजो आंदोलन में, यूं मेरी गलती मैं जवान हूँ? हर नौकरी में जवानी में जावे बालक, चाहे छोड़िए चाहे छोड़ो, कौन से बुढ़ापे में जावे? बताओ तुम। तो अब जो घर पे बैठे हुए हैं, उनके जो बाहर नहीं निकल के आ रहे, आंदोलन में सहयोग नहीं कर रहे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? बतेरा सहयोग कर रहे हैं, बस फोन में लगे रहो दिन रात, बड़ा सहयोग मिल रहा है, युवाओं का भी जोश भरा हुआ पूरा, और भी औरतें भी आई हैं बहुत ज्यादा, बच्चे भी सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ मजबूरी परेशानी, भाई एक परिवार से एक ही तारा 10 लोगन का कुनवा, अब मैं आ गई वहाँ मैं तो मैं पूरा परिवार ना माना जाएगा। अब सारे यहाँ में मेरी बहन के 4 बालक है, छोटे से बालक है, वो आने को तड़प रही है यहाँ, अब ना पारी मजबूरी है, सभी आए करे घर परिवार से। बताओ, आ रही है, खूब पूरा सहयोग मिल रहा, पूरे इसी जोश से बने रहो, सच पे लड़ रहे हो, तब झुट्टे पे नहीं लड़ रहे, झुट्टे हैं ये हारेंगे, तुम आज मेरी बात याद रख लियो। आखिरी सवाल, कितने दिन तक संघर्ष करोगे अगर सरकार नहीं मानी, तारीख पे तारीख देती रही? काले कानून रद्द नहीं हो गए, संघर्ष मेरा जारी रहेगा, कोई जाता हो जाओ, कोई रहता हो रहो, लेकिन मेरी उम्मीद है कोई जाना मत, सच अगर हम अब नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाने का, यूं भी ध्यान रख लियो। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका भी। जो आप एक सोशल मीडिया पे आपकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है, आप उसमें कह रहे हो मेरी शादी मोदी जी ने तड़वा दी। अरे ब्याह बिगड़ का कारण ही हुआ, लॉकडाउन आ गया, रहे से पैसा GST में गायब, सब बिल्कुल मट्टी पलीत, सैर सपाटा होगा, यू लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में कई सौ पैसा मांग, भैया 2-4 लाख उधार दे दो, दे दें खाते कमाते, कुछ आप बता रही ब्याह उधार सुधार ही होए करे, ऐसा कितना बड़ा रईस हो वो भी उधार सुधार करे। अब सब कहते हैं लॉकडाउन लग गया, मोदी जी की वजह से काम बंद होगा, तो होगा ना यार, फाल्ट मोदी जी का मामला आगा नहीं आगा, हमारे ब्याह बिगड़ गया, 2021 में ब्याह करने वाले ब्याह बिगड़ गया, और या कब बिगड़ गई भाई, 8 दिसंबर की शादी छोरा की। आपकी भी शादी मतलब कि मोदी जी और बीजेपी की वजह से और किसकी सरकार इनकी है, इनसे तकंगे सारे मामले मुद्दे ये लेकर आ रहे, और किसको कंगे बताओ? और किसी से पूछे जाके सवाल, भैया वोट दे आ रहे तो सवाल भी करेंगे, जवाब भी लेंगे, वोट दे आ रहे ऐसी नारी। और दूसरी बात नु किसान ने ये वाले सवाल में तेरा देना भाई भूल गई, किसकी यहाँ पे फरद दी लिखड़वा के दिखवाऊं, किसकी दिखवाऊं? और मैं छोरी हूँ, चाहे 1 इंच जमीन पाई हो मेरे नाम पे, जमीन जरूर पावेगी, गलत फहमी काट दियो सारे के सारे, ठीक है।